सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7th के बच्चों की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रायिकता। तो ये क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं हम। उफ इट्स टू हॉट टुडे। उफ आज बहुत गर्मी है। मे बी इट विल रेन टुडे। आज बारिश वर्षा हो सकती है, ठीक है, आज बारिश हो सकती है। तो ये कह रहे हैं नो इट मे नो नॉट, आज नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन आवर डेली कन्वर्सेशंस वी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। अपनी जो हमारी डेली की मतलब प्रतिदिन की जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसमें हम अधिकतर प्रायिकता की बातचीत करते हैं। जैसे एज देयर आर सिचुएशंस इन आवर लाइफ, जैसे कि हमारे जीवन में स्थिति होती हैं, सिचुएशंस होती हैं दैट आर सर्टेन टू हैपन, कुछ चीज़ तो निश्चित होती हैं कि होनी है। सम दैट आर इम्पॉसिबल, कुछ चीज़ असंभव होती हैं कि ये नहीं हो सकती। एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन, कुछ ऐसी हो सकती हैं कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ ए चांस ऑफ हैपनिंग। अब जिस सिचुएशन में ये रहता है कि वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसमें एक चांस रहता है कि वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। द चांस एन इवेंट विल ऑकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो जिस घटना में ये चांस रहता है कि वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए ये फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता का हम कैसे पता लगाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स, जितने की घटना के संभावित परिणाम आ सकते हैं वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो किसी घटना के कुल परिणाम होते हैं, ठीक है, वो। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब एक सिक्के को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम होते हैं, हेड एंड टेल्स। अब देखिए बच्चों, एक सिक्का जब फेंका जाता है तो 2 होंगे ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। एंड इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑप्टेंट, दोनों के आने की संभावना होती है कि या तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, तो जो संभावना होती है हेड और टेल आने की वो कितनी होगी, 1/2। क्यों होगी बच्चों, ये फॉर्मूले से समझेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, कितनी संभावना है, कुल 2 हैं, या तो हेड आएगा या टेल। और फेवरेबल आउटकम, एक हमने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे दोनों में से आएगा तो एक ही, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। आना हेड या टेल में से एक है, लेकिन हेड और टेल मिलकर कितनी संख्याएं हो गई, 2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, अगर किसी की निश्चित रूप से किसी घटना की प्रायिकता बनी रहती है तो 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जब कहते हैं असंभव है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे समझेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, तो आने वाला कल वेडनेसडे ही होगा। इट इज़ सर्टेन और लाइकली, ये सर्टेन है बच्चों, ठीक है, कि देखिए जैसे आज क्या है, ट्यूसडे है, तो कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू क्यों बताया गया, ये तो निश्चित ही है क्योंकि इसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो रहती नहीं है। जब सर्टेन का मतलब है निश्चित, अगर मान लीजिए आज 5 तारीख है तो कल क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही
अगर हम बोलते हैं कोई भी डेट, तो क्या होता है उससे कि निश्चित चीज़ों का हमें पता चल जाता है। अब देखिए, सिंस इट्स सर्टेन एंड देयर इज नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे द प्रोबेबिलिटी इज 100%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 100% संभावना हो गई कि निश्चित में क्या होता है, 100% वो चीज़ होनी होती है। आई विल फ्राई द रेसिस इज अनसर्टेन और अनलाइकली प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, मैं उड़ पाऊंगी। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, क्योंकि ये तो बिल्कुल असंभव है, मैं उड़ ही नहीं सकती। तो फिर इसकी संभावना क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये नेगेटिव नहीं हो सकती प्रायिकता, और ये किसी एक की तुलना में अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपको बताना है इन पांचों में, ये जो हमें 5 दिए हुए हैं, इनमें ये बताना है हमें कि कौन सी चीज़ निश्चित हो सकती है सर्टेन टू हैपन, कौन सी इम्पॉसिबल है असंभव, और कौन सी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। तो 1 2 3 4 5 को हमने लिखा हुआ है, उनके सामने हम आंसर लिख देंगे। अब आप देखते रहिए आपको कैसे करने हैं ये नोटबुक में। आंसर नंबर 1 में देखिए बच्चों, फर्स्ट लिखेंगे हम, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल था, जो कल दिन गया है, उसमें आपकी एज कम थी। ठीक है, और आज आपकी आज एज ज़्यादा है, जो आज का दिन। तो बच्चों ये सर्टेन है, निश्चित है, क्योंकि जो टाइम बीत गया, जब तो हमारी कम एज थी, अब एक दिन आगे बढ़ गया तो एक दिन हमारी एज बढ़ गई। ठीक है, तो एक दिन ज़्यादा हो गई ना हमारी एज, हम एक दिन और ओल्डर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सर्टेन टू हैपन। सेकंड देखेंगे, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो उसमें हेड ही आएगा। तो इसमें हम अपना आंसर क्या लिखेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है हेड आए लेकिन निश्चित नहीं है, टेल भी तो आ सकता है, तो इसमें हम लिख देंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड देखिए, ए डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अगर एक डाइस को आप उछालेंगे, अब डाइस कौन से डाइस की बात हो रही है बच्चों? तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कौन से डाइस की बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला, अब देखिए ये लूडो का डाइस है ना। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 6 है ना। एक तरफ 2 भी होता है, एक तरफ 3 भी होता है, एक तरफ 4 भी होता है, एक तरफ 5 भी होता है, एक तरफ 6 भी होता है। अब इसमें बच्चों कहीं 8 आता है? नहीं आता ना इसमें। बस इसकी ये जो साइड्स होती हैं, ये फेस होते हैं इसके, इन फेस पर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है कि अगर आप एक डाइस को उछालते हैं तो उसके टॉप पर 8 आ जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब उसमें होता ही नहीं है 8 तो आएगा कैसे? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे इम्पॉसिबल अपना आंसर। नंबर 4 देखिए, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो अगली ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन दिखेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, निश्चित तो नहीं है। हो सकती है कि अगली लाइट हमें ग्रीन दिखे, हम ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर खड़े हुए हैं, अब वहाँ पर जो लाइट है उसके बाद फिर दूसरी 3 होती हैं, कोई और लाइट भी हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अब ग्रीन ही लाइट हमें दिखेगी। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल बादल वाला दिन होगा। तो अभी तो हमें मौसम पता ही नहीं है कल का कैसा मौसम होगा। हम आज का मौसम जो देख रहे हैं उसी का तो हमें पता चल सकता है। मौसम तो कभी भी बदल जाता है बच्चों। तो हम उसमें क्या लिखेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, क्योंकि कल के मौसम का तो कल ही पता चलेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है बच्चों आपसे, ए डाइस थ्रोन वंस। अगर एक डाइस को फेंका जाए, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी प्रोबेबिलिटी पता लगाइए। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब इनकी कैसे पता लगाएंगे? फॉर्मूले के थ्रू। कौन सा फॉर्मूला? देखिए वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसे अप्लाई करना है तभी तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कौन से डाइस की बात हो रही है? इस वाले डाइस की। तो मैंने बता दिया ना बच्चों, इसके 6 फेस होते हैं
और इसमें 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ ना हमारा फॉर्मूला। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते रहिए आप। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, एक नंबर आने की प्रायिकता जो 2 से अधिक हो। तो बच्चों देखिए इसके पे क्या क्या होते हैं डाइस पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना नंबर, 6 तक होते हैं। तो इसमें 2 से अधिक आने की जो प्रायिकता होगी, तो 2 से अधिक कौन से, 3 4 5 6। टोटल नंबर कितने, 2 से अधिक 4 है। ठीक है, और ये सारे मिलाकर टोटल कितने हैं, ये 6 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4/6। क्योंकि कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, जो संभावित आउटकम है, मतलब 4 है संभावित आउटकम। या तो 3 आएगा 2 से अधिक संख्या डाइस में, या तो 4 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 6 आएगी। तो ऐसी 4 नंबर्स हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं जो संभावित हैं, जो आ सकती हैं। तो हमने 4 लिख दिया। और फिर हम कितना लिख देंगे बटे में, टोटल नंबर लिखेंगे जो आउटकम, कितनी संख्या है ये 6। तो डाइस में 6 संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 होती है, हमने 6 लिख दिया। समझ में आ गया बच्चों। अब सेकंड देखिए, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए इसमें भाज्य संख्या हो गई 2, एक तो हो गई 4, एक हो गई 6। ठीक है, और टोटल नंबर कितनी है, ये 6। तो गेटिंग कितनी हो गई, इसका आंसर क्या हो गया, 2/6। 6 तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हो गए, और 2 4 और 6 2 कंपोजिट नंबर हो गए। तो 2/6 इसकी प्रायिकता हो गई। अब थर्ड देखिए बच्चों, गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। अब 1 2 3 4 5 6 में 1 3 और 5, ठीक है, 3 हो गए ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है बच्चों, 3 लिख दिया ना हमने। और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/6। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, एक इवन सम और प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो ऐसा एक ही है, 1 2 3 4 5 6 में 2। तो ठीक है, और ये टोटल कितने हैं बच्चों, ये 6 है। तो इसका आंसर होगा 1/6, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है, और ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 डाइस पे जो होते हैं फेसेस पर नंबर। तो टोटल हम 1/6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।